नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज दिनांक 31 जनवरी 2024 को नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय मांडर सकरपदा स्कूल में छुआ जत्रा का आयोजन किया गया। बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने शिक्षकों के साथ विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों को बच्चों के प्रति भाषा से संबंधित बातें कही गई। बच्चों के द्वारा भी कई प्रकार की कलाकृति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें बांस के द्वारा घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले वस्तुएं, चाक के द्वारा मिट्टी के बर्तन, पत्ते से दोना पत्तल, पुआल से अनाज रखने के लिए मोरा, धान का चावल बनने के लिए ढेकी और ओखली, पत्थर के उपयोग से चावल से रोटी बनने हेतु जत्ता आदि कलाकृति का प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस जत्रा में पुस्तक मेला और शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से सुरेश साहू और गुरु प्रसाद शामिल हुए। शिक्षा विभाग की ओर से BEEO मैडम तरसीला, क्रिकेटर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गुलाम सरवर, मांडर प्रखंड से विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्रधान अध्यापक और शिक्षकगण, साथ ही विद्यालय की ओर से प्रधान अध्यापक कमलेश कुमार सिंह और शिक्षकगण शामिल हुए। स्कूल में तो ये जो है एक लोकल लैंग्वेज आपने यूज किया है, छुआ जत्रा। तो सर इसका मेन मकसद क्या है छुआ जत्रा नाम रखने के पीछे? मेन मकसद ये चीज़ है कि जैसे हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा में जो मातृभाषा बोलते हैं वो बहुत ही हम लोग के लिए प्यारा है ना। तो छुआ जत्रा इधर का नागपुरी क्षेत्र का बहुत ही पॉपुलर भाषा है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को हम लोग सब मिल करके, सब पूरे स्टाफ मिल करके विचार विमर्श करने के बाद छुआ का जो माने है ना, वो छुआ के माने इधर का बच्चा, और मेला को इधर हम लोग जत्रा कहते हैं। तो इधर के लैंग्वेज जैसे छुआ जत्रा, यही हम लोग बाल मेला कहते हैं ना। तो इतने शौक से लोग नहीं आते, इतने इंटरेस्ट से नहीं आते। जत्रा कहने ही से एक भीड़ का माने ये होता है, एहसास होता है। जत्रा माने भीड़। तो बस इन लोग जैसे बोला गया, पूरे गांव में एक बात आई कि छुआ जत्रा लगा, तो जत्रा लगा। तो मैक्सिमम लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको जत्रा में जाना है, मेला में जाना से नहीं होता है। कैसे लगा कि मतलब ये कार्यक्रम करने से फायदा हो पाएगा बच्चों को? नहीं, बच्चों के साथ क्या है ना कि बच्चों को आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में उनको कुछ भी कराइए, उनको लगता है कि हमको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो वो नहीं करते। वही काम को आप ग्राउंड में कराइए तो बच्चे इंटरेस्ट से करते हैं। इसलिए कि उनको क्लासरूम से हमने बाहर निकाल दिया, उनके दिमाग से ये निकाल दिया कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग से हमने ये निकाल दिया कि हम कल पढ़ रहे हैं। हमको क्लासरूम से जैसे मैंने बाहर किया, उनके दिमाग में आ गया कि हम अब खेल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उनके दिमाग में वो चीज़ लाए, और इससे हम लोगों को एक फायदा होता है कि बच्चों को हमको कंट्रोल करना आसान होता है, एक्टिविटी कराना आसान हो जाता है। क्लासरूम में अगर आप 10 माने 40 बच्चे आपके पास हैं, तो उनको जैसे आप इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे हैं, तो 20 बच्चे एक्टिव रहेंगे, 20 बच्चे उसमें सुस्त रहते हैं, इसलिए कि उनको क्लासरूम में बैठना ही पसंद नहीं है। लेकिन वही बाहर में आप कर दिए तो वो 40 बच्चे एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने चाहा कि इसको हम लोग ग्राउंड बेसिस पे और एक मेला के तौर पे करके टोटल एक्टिविटी कराएं। जो हम क्लास में कराना चाहते हैं वो हम मेले में कराएं। तो वो हम लोगों को दिखा कि बच्चे शौक से, आप भी देखें कि बच्चे एकदम बहुत शौक से हर काम को कर रहे थे, इंटरेस्ट के साथ। लीडरशिप उनके ऊपर हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश किया कि एक स्टॉल है उस पर तुमको लीडरशिप करना है, तो वो अपना सुबह से आके लगे हुए थे कि हमको ये इसमें करना है, मेरा स्टॉल है, मुझे करना है, वो उनके अंदर आ गया। तो यही वजह है कि लीडरशिप डेवलप करना, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करना, इसी वजह से मैंने ये रखा, हम लोगों ने ये रखा था। और हम लोग छुआ जत्रा का नाम देने का मकसद ही यही था कि ये लोकल लैंग्वेज में जत्रा कहने से लोगों को लगता है कि हम एक मेला में जा रहे हैं, ना कि हम सीखने सिखाने पढ़ने जा रहे हैं। इसी वजह से छुआ जत्रा रखे सर। जो है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में काम करने जा रही है? तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक्चुअली शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइवलीहुड तीनों को लेकर के काम कर रहा है। स्वास्थ्य और आजीविका को लेकर के इधर से काम हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में काम शुरू हुआ है। लेकिन शिक्षा का काम लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय से चल रहा है और देश के कई राज्यों में चल रहा है। हमारी उच्च शिक्षा के लिए जो पहल है, तो 2 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही है। एक बेंगलोर में जो 2010 से कई तरह के मास्टर कोर्स चलते हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी चलते हैं, और भोपाल में पिछले साल से शुरू हुई है। और आपने सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करने आए थे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका। तो यहाँ पर 146 एकड़ ज़मीन हमें मिली है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी होगी
और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी होगा। हम कोरोना पीरियड से पहले शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा में ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना का जो काल आया उसमें हमें समझ में आ गई कि और भी सेक्टर है जहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि लाइवलीहुड का आ गया, स्वास्थ्य का आ गया, तो इसलिए हमने ये पहल भी शुरू किया है। हम किसी प्रकार का टाइम बाउंड कार्यक्रम नहीं करते हैं। जो सरकार का कार्यक्रम होता है उसी में गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं और मानते हैं कि सरकारी सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो पूरे देश के विकास में सबसे अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या इससे कैटर होती है। तो हम सरकारी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, अकादमिक सहयोग करते हैं, और चाहे वो टीचर एजुकेशन हो, चाहे करिकुलम का डेवलपमेंट हो, पॉलिसी बनाने में हो, और ग्राउंड लेवल पर भी स्कूल में भी जाकर के जहाँ तक संभव है कुछ शिक्षकों को लेकर के समझना उनकी परिस्थितियों को और उनको मदद करना कि कैसे आपकी कक्षा बेहतर हो सकती है। ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा डेमो भी करके दिखा देते हैं, लेकिन काम तो टीचर को करना, तो सरकारी सिस्टम को सपोर्ट करना होता है। हम कहीं कहीं स्कूल खोलते हैं, वो स्कूल हम डेमो स्कूल कहते हैं, उसमें भी निःशुल्क शिक्षा होती है। उसी तरह MDM वगैरह होता है, सारी चीज़ें व्यवस्था होती है, ताकि जो हम शिक्षकों को बताते हैं वो कुछ करके देखते हैं। वो भी स्टेट गवर्नमेंट का ही करिकुलम जो है वही चलता है। हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है तो गरीब के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, गरीब के ही बच्चे सोचिए कि पढ़ते हैं, सबके लिए ओपन है, तो इस तरह से होता है। झारखंड में कब से आप लोग का प्रोजेक्ट चालू करने का? एक्चुअली फाउंडेशन तो आ गया है पिछले साल से ही यहाँ पर, लेकिन बहुत कम लोग थे। अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अभी रांची और गुमला 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने एजुकेशन में काम करना शुरू किया, और गुमला में लाइवलीहुड और पर काम करना शुरू किया। तो लाइवलीहुड का काम हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हम समझ ही रहे हैं चीज़ों को कहाँ किया जा सकता है, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप लोग सरकारी जो हॉस्पिटल है उसको लेकर के ही आप काम करेंगे? हम जहाँ तक होगा समझने करके क्या सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, और जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होगा तो उसमें भी जो पढ़ाई जो होती है जिस तरह से उसी तरह से होगी, और कोई इसमें आर्थिक आमदनी का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, समाज सेवा हमारा उद्देश्य है। मेडिकल कॉलेज जो आप लोग खोल रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ का मतलब एजुकेशन आप लोग देंगे वहाँ पे? मेडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर की पढ़ाई होगी और साथ साथ हॉस्पिटल भी होगा, जहाँ लगभग 500-600 बेड होंगे और उत्तम चिकित्सा होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एम्स को या रिम्स को रिप्लेस कर देना है, हम उनको सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। जी जी, मतलब एक सेशन में आप लोग कितने बच्चे को मतलब डॉक्टर बना पाएंगे? अभी तो उस टाइम लगेगा उसको, है ना, लगभग मुझे लगता है कि 2030 के पहले तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी अलग एक प्रक्रिया होती है वो। हाँ, इसके पहले यूनिवर्सिटी और स्कूल जैसे संस्थाएं हमारी स्थापित हो जाएगी, और हेल्थ भी चूँकि उसमें बहुत अलग टेक्निकल मामला है, अप्रूवल का, सरकार के सहयोग का, है ना, सारी चीज़ें, तो इसलिए टाइम लगेगा। सर, कुछ देर पहले एक बातें हो रही थी, सर ने कहा था कि बच्चों को जो अपने भाव जो है वो सरल तरीके से प्रकट कर पाए शिक्षकों को, तो जितने भी शिक्षक है उन लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट कीजिएगा कि बच्चों को भाव को सरल तरीके से वो समझ सकें? देखिए, बच्चा भी एक व्यक्ति है, वह भी सोचता है, उनमें भी भावनाएं होती हैं। भले उनके शब्द आपके जैसे नहीं हैं, आप हिंदी में बात बेहतर करती हैं तो वो धारा प्रवाह आपके जैसे नहीं बात करें, उनके शब्द होंगे, उनके अनुभव होंगे। तो हमें शिक्षकों की परिस्थितियों को समझते हुए इस रूप में एक प्रकार से दृष्टिकोण विकसित करना, सोच विकसित करना, मिलकर के इस पर विचार करना कि बच्चे को अभिव्यक्त होने का कितना हम मौका दे सकते हैं, और उनकी जो अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है अपनी भाषा में है, बोल करके, लिख करके, चित्र बना करके, या जो भी सृजनात्मक काम है उनके माध्यम से, और उनसे सिखाना। क्योंकि जो नया जो शिक्षण शास्त्र है, जो सृजनवाद कहता है कि हम उनको खुद ज्ञान अपना निर्माण करने का मौका दें, बजाय कि हम किसी चीज़ को थोपने के, और एक टीचर एक सुगमकर्ता की तरह काम करे, सहजकर्ता की तरह काम करे, बजाय कि पुरानी जो धारणा थी ज्ञान देने वाला और कोई लेने वाला, क्योंकि ज्ञान सबके पास होता है। तो हम उस तरह से यदि हम शिक्षकों को तैयार कर पाएँ और वो परिस्थितियाँ ऐसा बना पाएँ, तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात होगी कि सबकी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अस्मिता है, तो बच्चे भी अपनी अस्मिता में गर्व कर सके। मैं इस भाषा भाषी हूँ, मैं इस परिवार से हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं किसी से छोटा नहीं हूँ। यह यदि उसको आत्मबोध होगा, सम्मान मिलेगा, तो उनकी भागीदारी, उनकी उपस्थिति और उनका विकास होगा।
और चूंकि एक और चीज़ जो हम हमेशा बच्चों के मन में डालते हैं, अभिभावक भी डालते हैं, पूरा समाज डालता है, कंपटीशन का, है ना। तो क्या दुनिया में एक ही चीज़ अच्छी है जिसके लिए सबको दौड़ना है, और उस दौड़ में तो हिंसा ही होती है। तो हम बच्चे और शिक्षक समुदाय और पूरे तंत्र की मैं बात करता हूँ, हम यह एक प्रकार से चेतना विकसित करें कि एक ही चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दुनिया में हैं, और हर एक तरह की जो काबिलियत को लेकर के हम बढ़ेंगे तो वह जो हिंसात्मक प्रवृत्ति जो होड़ में आती है वह मिट जाएगी। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा इंजीनियर बने, IAS बने, कहीं बने, और कहीं पर वो इस तरह से उस मार्केट के चक्कर में फंस जाते हैं कि यदि सफलता नहीं मिली तो बहुत बड़ी उनकी क्षति हो जाती है। तो इसकी बुनियाद स्कूली एजुकेशन से पड़ती है। जैसे मैडम ने भी, BO मैडम ने भी कहा कि यदि बच्चों को हमने नीचे ही स्तर पर उस तरह की समझ और भाषा को हम विकसित कर लें तो वह एक अच्छा इंसान ही बनेगा, और जहाँ भी रहेगा बेहतर सीख करके बनेगा। तो यह माहौल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक बात और है, सरकारी टीचर और सरकारी स्कूल के प्रति जो लोगों के मन में एक खास तरह का भाव हो गया कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। हमारा फाउंडेशन वैसे शिक्षकों को लाइट में लाते हैं, उनके कामों को लाइट में लाते हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और क्या चाहिए। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में भी काम करता है कि जो शिक्षक बेहतर करते हैं उनकी कहानियों को हम छापें, उनके अनुभव को और लोगों तक पहुंचावें, ताकि उनको इस तरह का सम्मान मिले, और जो इस तरह का भाव पैदा हो गया है सोसाइटी में सरकारी स्कूल के प्रति, सरकार के वो मिटे तो सम्मान बढ़े। ये है हमारा। सर, झारखंड सरकार से आप लोगों का किस तरह से MOU बना हुआ है? MOU हमारा अभी झारखंड सरकार से JEPC से बना है। तो उनमें जैसे कि 80 जो ये स्कूल हैं SOE, है ना, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, तो उनके टीचर को ट्रेनिंग देना और बाकी चीज़ों को धीरे धीरे हम उसमें आ रहे हैं। तो MOU इसी प्रकार का है कि हमारा काम ही एकेडमिक होता है, तो एकेडमिक हम काम करेंगे। बाकी और प्रक्रिया अभी चल ही रही है, तो पूर्ण अभी नहीं हुई है। जैसे जैसे हमारी संख्या भी बढ़ेगी, हम भी बहुत कम हैं, तो काम हमारा फैलेगा तो बढ़ेगी। और आपका परिचय? मेरा नाम गुरु प्रसाद है और मैं अजीम प्रेमी फाउंडेशन में हूँ, रांची में फिलहाल हूँ। सरकारी स्कूलों में बच्चों की रुचि कम हो रही है, होते जा रही है, दिखते जा रही है, क्या कारण लगता है आपको और कैसे सुधार हो पाएगा इसमें? सरकारी विद्यालय में बच्चों की रुचि जो कम हो रही है, ये सब रुचि कम होने का कारण मैं समझती हूँ कि उनको जो पारिवारिक वातावरण से विद्यालय में आते हैं, तो एक बार विद्यालय का माहौल उनके लिए समझ से थोड़ा बाहर हो जाता है, समझने में दिक्कत होती है। इस कारण से विद्यालय में जो कार्यक्रम होता है, पढ़ाई से लेकर जो भी हर चीज़ में उनका रुचि धीरे धीरे कम होते रहता है। और अभी तो प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी विद्यालय में भी जिस तरह से विद्यालयों में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे सरकारी विद्यालयों में, और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ किया गया है और बच्चे वहाँ पर अपनी रुचि से पढ़ाई जाता है। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या मतलब जितना होना चाहिए अनुपात जो बच्चों के, उसके हिसाब से शिक्षक अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, या क्या व्यवस्था मतलब होने की बात चल रही है? शिक्षक कम है जरूर। जब तक हमारे विद्यालय में विभाग की ओर से प्रोफेशनलाइजेशन का काम नहीं पूर्ण होता है तब तक ये समस्या रहेगी ही, और इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग में प्रयास किया जा रहा है। अभी ये कार्य लंबित है। मेरा नाम तरसीला गिरगिट्टा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मांडा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव TV।